लास्ट सेशन में हमने देखा था अपना नंबर व्हाट्सएप एपीआई से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। इस सेशन में हम देखने वाले हैं उस नंबर से हम ब्रॉडकास्ट या नए कस्टमर्स को मैसेज कैसे भेज सकते हैं। तो सबसे पहले आपको आ जाना wa-api.me पर लॉगिन पे क्लिक कर लेना है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपकी जो व्हाट्सएप की डिटेल है वो सारी यहाँ पे आ रही होगी। आपको किसी भी नए कस्टमर को मैसेज करना है तो आपको दो सेटिंग करनी ही पड़ेगी। सबसे पहला है आपको पेमेंट मेथड ऐड करना पड़ेगा, दूसरा आपको टेम्पलेट क्रिएट करनी पड़ेगी, क्योंकि आप नए कस्टमर्स को ब्रॉडकास्ट बिना टेम्पलेट के नहीं कर सकते। तो सबसे पहले मेथड देख लेते हैं। तो आपको व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट पे आना है। आप जैसे ही अपने व्हाट्सएप अकाउंट पे आएंगे तो नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको पेमेंट सेटिंग का एक बटन दिखेगा यहाँ पे, आप उस पर क्लिक करना। उस पर क्लिक करने के बाद पेमेंट मेथड पे जाना। पेमेंट मेथड पे जाने के बाद आपको व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट के अंदर जाना है और वहां पे ऐड पेमेंट मेथड कर देना। मैंने ऑलरेडी करा हुआ है तो वो दिख रहा है आपको, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कर देना है, अपनी कार्ड की डिटेल डाल के इसे सेव कर देना है। एक बात ध्यान रखना है कि इंटरनेशनल पेमेंट आपका ऑन होनी चाहिए, जब ही आपका ये एक्सेप्ट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। अब हम बैक आ जाते हैं और यहाँ पे आने के बाद पेमेंट मेथड में आपको यहाँ पे एक डिफॉल्ट का ऑप्शन आएगा। डिफॉल्ट का ऑप्शन इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि मैंने ऑलरेडी ये डिफॉल्ट कर दिया है। जैसे ही आप डिफॉल्ट कर दोगे तो डिफॉल्ट करने के बाद आपके यहाँ पे पेमेंट मेथड में इस तरह से ये आपका क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड दिखाने लगेगा। तो आपका जो फर्स्ट पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम बात करते हैं सेकंड पार्ट की। तो सेकंड पार्ट में हमें टेम्पलेट क्रिएट करना है और टेम्पलेट क्रिएट करके उसे हमें कस्टमर को भेजना है। सबसे पहले आपको टेम्पलेट वाले सेक्शन पे आ जाना है यहाँ पे। उसके बाद आपको ऐड टेम्पलेट पे क्लिक करना है। ऐड टेम्पलेट पे क्लिक करने के बाद आपको अपनी जो कैटेगरी है वो चूज कर लेनी है। यूटिलिटी में वो सेलेक्ट करना है, जैसे ऑर्डर स्टेटस हो गया या कोई फॉलोअप मैसेज हो गया, वो इस तरह से आप यहाँ पे भेज सकते हो। प्रमोट कर रहे हो तो वो आपका मार्केटिंग कैटेगरी में आएगा। ऑलमोस्ट अधिकतर आपके जो भी फर्स्ट मैसेज होते हैं वो अधिकतर आपके मार्केटिंग में ही आते हैं। आपको टेम्पलेट का नाम रखना है यहाँ पे, टेस्ट टेम्पलेट मैं एक नाम रख लेता हूं। और यहाँ पे आप हेडर में कोई भी चीज चूज कर सकते हो, टेक्स्ट, इमेज, वीडियो, डॉक्यूमेंट, आपको जिस भी तरीके से भेजना है मैसेज। मेरे को ये मैसेज के उस इमेज सेलेक्ट करनी है इसमें, तो मैं एक इमेज सेलेक्ट कर लेता हूं। और यहाँ पे मैं एक बॉडी में अपना नॉर्मल एक टेक्स्ट एडिट कर देता हूं। इस तरह से मैंने कर दिया है, ठीक है। उसके बाद आप फुटर में कुछ भी डाल सकते हो, अपनी वेबसाइट वगैरह या थैंक यू वगैरह, इस तरह से जो भी आपको डालना है वो आप डाल सकते हो। अ क्विक रिप्लाई, फोन नंबर या यूआरएल, अपनी वेबसाइट, जैसे कि आप अपनी वेबसाइट भी डाल सकते हो, विजिट नाउ। और यहाँ पे आपको अपनी वेबसाइट का यूआरएल आपको डालना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे आप फोन नंबर भी डाल सकते हो, जैसे कि कॉल नाउ। और इस तरह से ये बटन आपको यहाँ पे दिखते भी रहेंगे। तो क्रिएट टेम्पलेट पे जैसे ही आप क्रिएट करोगे, ये सबसे पहले पेंडिंग में जाएगी। पेंडिंग के बाद थोड़े टाइम बाद अप्रूव्ड हो जाती है। तो अप्रूव्ड होने के बाद ये इस तरह से कुछ दिखेगी। तो मैंने ये ऑलरेडी अप्रूव्ड करा रखी है, तो मैं इसे ही आपको एक बार भेज के दिखा देता हूँ। तो आपको ये भेजनी कैसे है, सबसे पहले आपको चैट्स में जाना है। चैट्स में जाने के बाद आपको एक ब्रॉडकास्ट क्रिएट करना है। ब्रॉडकास्ट आप यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हो। आपको सबसे पहले मेक ब्रॉडकास्ट पे आना था, इंपोर्ट फ्रॉम एक्सेल करना है और यहाँ से आप इस वाली फाइल में, यहाँ पे जो डाउनलोड टेम्पलेट फाइल है, इस वाली फाइल में आपको आना है और यहाँ पे इसे चूज कर लेना है। तो यहाँ पे आप आएंगे तो यहाँ पे ये नंबर आ गए, टेस्ट 1 क्रिएट ब्रॉडकास्ट। तो आपका एक टेस्ट 1 करके ब्रॉडकास्ट जो है वो बन चुका है। अगर जो आपको यही टेम्पलेट अगर जो आपको भेजना है तो आपको क्या करना है, सिंपल आपको आना है, ये टेम्पलेट चूज करना है। और टेम्पलेट चूज करने के बाद हमने इसमें इमेज डाली थी ना, तो अब हमें को इमेज यहाँ पे दोबारा से डिफाइन करनी पड़ेगी कि ये इमेज जो है वो कौन सी इमेज आपको भेजनी है। और सेंड टेम्पलेट पे इस पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेंड टेम्पलेट पे क्लिक करोगे, ये सारे ही 2000 3000 जितने भी आप ब्रॉडकास्ट में ऐड करोगे नंबर, उनको भेजना स्टार्ट कर देगा। मैसेज मेन्यू में जाके, रिपोर्ट्स में जाके आप उसकी रिपोर्ट्स भी देख सकते हो, साथ में एक्सेल फाइल भी डाउनलोड कर सकते हो।